स्वागत है दोस्तों आपका सक्सेस के स्टोरी चैनल पर। आज यहाँ पे हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस और उनके आंसर डिस्कस करेंगे। इसमें कुल 555 क्वेश्चन होंगे और उनके आंसर होंगे। तो इसको हम लोग पार्ट वाइज प्रकाशित करेंगे 100 सेट्स के। कुल 5 वीडियो होंगे, तो आप देखना ना भूलें। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पर ऑल बटन दबाकर, और दूसरों के साथ शेयर करिए और लाइक भी करिए वीडियोस को, ताकि हमें प्रोत्साहन भी मिले, और दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ मिले। तो चलिए देखेंगे आज का क्वेश्चन और उसका आंसर। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हम लेके आते हैं, तो आप ध्यान से उसको देखिए, वॉच करिए और उसको कंटिन्यू वॉच करते रहिए। तो हम लोग मिलते हैं, चलिए आगे। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सीडी देशमुख। आरबीआई किस प्रणाली के तहत करेंसी नोट जारी करता है? तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली इसको बोलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को कुल कितना रिजर्व कोर्स अपने पास रखना होता है? तो यह होता है 200 करोड़ मात्र। किसी आयोग ने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्तुति की थी? तो यह था हिल्टन यंग आयोग जो था, वो केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई को स्तुति किया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो यह 1 जनवरी 1949 में हुआ था। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो यह थे उस समय LK झा। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी बैंक अपनी शाखा का हस्तांतरण किसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता है? तो यह आरबीआई की अनुमति के बिना नहीं कर सकता है। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं? तो यह भी आरबीआई के द्वारा ही किए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन सा था? तो यह था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1786 ईस्वी में स्थापित हुआ। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1790 ईस्वी में। भारतीय द्वारा प्रतिबंधित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था? तो यह था अवध कमर्शियल बैंक, जो 1881 ईस्वी में बना था। पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा प्रतिबंधित बैंक कौन सा था? तो यह था पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1894 ईस्वी में। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1806 ईस्वी में। भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलने पर गंगा नदी के नाम से जानी जाती है? तो यह देवप्रयाग में उत्तराखंड में मिलती है, जहाँ पे यह गंगा के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह है भागीरथी और भिलांगना नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलांगना नदी पर। गंगा नदी किस स्थान पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो यह हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बद्रीनाथ धाम किस नदी किनारे स्थित है? तो यह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम किस नदी किनारे स्थित है? तो यह मंदाकिनी के किनारे स्थित है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, यह पद्म नदी। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यह है यमुना नदी। पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह होता है यकृत। पित्त यानी बाइल जूस का श्रवण कहाँ से होता है? बाइल जूस का श्रवण जो है वो यकृत से होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत रस कहाँ संग्रहित होता है? तो यह होता है पित्ताशय में, यानी गॉल ब्लैडर में। हिपेरिन प्रोटीन जो शरीर में रक्त जमने से रोकती है, का उत्पादन किसके द्वारा होता है? यह होता है यकृत के द्वारा। मृत लाल रक्त कणिकाओं को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? नष्ट, तो यह यकृत के द्वारा नष्ट किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों का पता किस अंग की जांच के द्वारा लगाया जाता है? तो यह यकृत की जांच कर ही लगाया जाता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो पित्त का पीएच मान जो है वो 7.7 होता है। दोस्तों ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफ़ी अंदर से हम लोगों ने खोज के लाए हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिए, वॉच करिए और याद रखिए। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं।
जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आप इसको वॉच करते रहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भोजन के माध्यम को क्षारीय किसके द्वारा किया जाता है? तो यह पित्त के द्वारा ही किया जाता है। विटामिन के एवं वसा में घुले विटामिनों के अवशेषों को क्या सहायक होता है? तो यह पित्त ही सहायक होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों कार्य करती है? तो यह अग्नाशय, माने अंतरस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों काम करती है अग्नाशय। इंसुलिन हार्मोन को श्रवण किस ग्रंथि से होता है इंसुलिन का? तो यह होता है पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से ही होता है इंसुलिन का श्रवण जो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? तो यह अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थों को पचाने के एंजाइम किस रस में पाए जाते हैं? तो यह अग्नाशय रस में ही पाए जाते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक बेंटिक व चार्ल्स बेस्ट ने 1921 ईस्वी में की थी। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? वो हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो यह करता है इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है। किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो यह बीटा कोशिकाओं से होता है। इंसुलिन के अल्प श्रवण से कौन सा रोग होता है? तो यह होता है मधुमेह यानी डायबिटीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मधुमेह। इसी अवस्था को हम डायबिटिक बोलते हैं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? तो यह पैंक्रियाज की खराबी से होता है। इंसुलिन के अधिक श्रवण से कौन सा रोग होता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है ये। जीभ के ऊपरी भाग पर बने अंकुर को क्या कहते हैं? स्वाद कलियां बोलते हैं। जीभ के अग्रभाग से किस स्वाद का ज्ञान होता है? तो आगे वाले भाग से मीठे का ज्ञान होता है और पीछे वाले भाग से जो है वो कड़वे का ज्ञान होता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। आप इसको एंजॉय करके पढ़ते रहिए, देखते रहिए। चलिए अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीभ के बगल वाले भाग से कैसे स्वाद का आभास होता है? तो ये खट्टा का आभास होता है। मानव शरीर के सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो यह दांत का इनेमल सबसे कठोर भाग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। दांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओडेंटोलॉजी। दांतों की थेरेपी क्या कहलाती है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट, RCT कहलाती है। दांतों में कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण होती है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। कृदंत या छेदक दंत, जिसको इंसाइजर बोलते हैं। कैनाइन यानी भेदक दंत। प्रीमोलर यानी अग्रचनक दंत। मोलर यानी चर्नक दंत। मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो यह 32 दांत होते हैं। मनुष्य में इंसाइजर कृदंत या छेदक दंत की संख्या कितनी होती है? तो 8। इंसाइजर कृदंत या छेदक की संख्या 8, कैनाइन की संख्या 4 और प्रीमोलर अग्रचनक दंत की संख्या 8, मोलर यानी चर्नक दंत की संख्या 12। मनुष्य में कितने दूध के दांत होते हैं? तो 20 दांत होते हैं। यहाँ पे चित्र के द्वारा दिखाया गया है, आप इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएंगे। यहाँ पे सब दिखाया गया है कि कौन कौन से दांत कितने हैं या कहाँ पे होते हैं, ये आपको इससे आइडिया लग जाएगा। दूध के दांत 20 होते हैं। इंसाइजर जो है वो 8 होते हैं, जो यहाँ पे दिखा रहा है। कैनाइन जो होता है वो 4 होता है, ये भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और प्रीमोलर जो है वो 8 होते हैं, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। दांत का सबसे आंतरिक भाग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डेटाइन। सबसे जो आंतरिक भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटाइन। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दांत से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये क्वेश्चंस जल्दी कहीं मिलेंगे नहीं, आप इसको ध्यान से देखते रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दांत की बाहरी परत इनेमल किस से मिलकर बनी होती है? तो ये कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी होती है। कौन से दांत भोजन को चीरने का काम करती है? तो ये करता है इंसाइजर यानी कृदंत दांत। बच्चों में कौन से प्रकार के दांत नहीं पाए जाते हैं? तो ये इंसाइजर दांत जो है यानी कृदंत दांत नहीं पाए जाते हैं। किस खनिज की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं? तो यह फ्लोरीन की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं। मनुष्य के दांत पीले किसकी कमी से होते हैं? तो ये फ्लोरीन की कमी से होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं? तो ये 52 दांत निकलते हैं। फ्लूरोसिस रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये दांत से है। किस स्तनधारी जीव में सर्वाधिक दांत पाए जाते हैं? तो ये जाइंट आर्मिडुलो में सबसे अधिक दांत पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार दांतों के मैल कितने प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं? तो 300 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं दांतों में। किसको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो ये सरोजिनी नायडू को हम लोग भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी? यह बनी थी कांग्रेस अधिवेशन 1925 ईस्वी में। सन 1983 ईस्वी विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? यह थे कपिल देव। जो 1983 में यह विश्व कप हुआ था, तो उसके उस समय कैप्टन जो थे वो थे कपिल देव। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है कपिल देव। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधे दिल से, किसकी आत्मकथा है? तो यह कपिल देव की है, जो उन्होंने 2011 में लिखी थी। यहाँ पर भारत तब तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है? तो भारत अभी तक 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। दूसरी बार भारत किसकी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था? तो यह थे महेंद्र सिंह धोनी, जो 2011 में इनकी कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जीके के, जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति व महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे डिस्कस कर चुके हैं इंडियन पॉलिटी में। राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का वर्णन है? तो यह अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो यह 35 वर्ष होती है। मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। पहले ये 21 वर्ष थी, बाद में इसको घटाकर 18 कर दिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका आंसर। ये 21वां संशोधन के द्वारा हुआ था। 61वां, सॉरी, 21 वर्ष था पहले, 18 किया गया था 61वां संशोधन के द्वारा। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो यह होती है 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो यह है भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाता है? तो यह अनुच्छेद 60 के तहत, 60। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो ये सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। किस मेमोरी का डेटा कंप्यूटर में पावर सप्लाई बंद कर देने से नष्ट हो जाता है? तो वो होता है रैम, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ये वोलेटाइल मेमोरी होता है, पावर कट होने से ये खत्म हो जाता है। इंटरनेट कनेक्शन की गति किस में मापी जाती है? तो ये गीगाबाइट पर सेकेंड यानी जीबीपीएस में मापी जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केबीपीएस एमबीपीएस भी होता है, वो स्पीड के हिसाब से होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? तो ये बीट में नापी जाती है। बीट किसका संक्षिप्त नाम है? तो बाइनरी डिजिट। एक बीट डेटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का उपयोग होता है? तो फ्लिप फ्लॉप का उपयोग होता है। जो कंप्यूटर पुराना हो और संभवतः संतोषजनक ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लीगेसी सिस्टम। जो कि पुराना हो और संतोषजनक ना हो, उसको बोलते हैं लीगेसी सिस्टम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो थियोडर मेनन ने किया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेज़र का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये भी क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी एग्जाम्स में। फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 2004 में। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुगरबर्ग। MMU का फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के किस जनरेशन में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा
का प्रयोग किया गया था, तो यह था फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर, उसमें किया गया था। जो अनुदेश इंस्ट्रक्शन आसानी से समझा जा सके उसे बोलते हैं यूज़र फ्रेंडली। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है सरल भाषा को लिखने में। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक कोड, ये बेसिक का फुल फॉर्म होता है।